हाय गाइस, तो मैं हूँ आशीष और सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, फिर आएंगे हम वीडियो की तरफ। तो मैं हूँ आशीष और ये जो है वो सबसे मेरा जो है वो पहला वीडियो है। और मैं अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन कर रहा हूँ, और ताकि आप लोगों को कुछ मतलब हेल्प हो मेरे मेरे तरफ से। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प हो तो आपको वो नॉलेज बढ़े, इसलिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। और ये है, अभी जो वीडियो है ये बेकिंग की तरफ से है, तो आने वाले कमिंग डेज में आपको बहुत तरीके के वीडियोस देखने को मिलेंगे, जैसे बेकरी के रिलेटेड, या फिर कोई ट्रैवलिंग के रिलेटेड, या कुछ चीज़ों की रिव्यू जो है आपको वो देखने को मिलेंगे, या मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की रिव्यू आप चाहते हो, या स्किन केयर की रिव्यूज चाहते हो, या स्किन केयर कैसे करते हैं, डाइट कैसे मेंटेन करते हैं, कौन सी डाइट लेने से क्या होता है, और कौन सी डाइट लेने से क्या हेल्दी चीज़ आपको मिलेगी। तो ये सारे बहुत तरह के मतलब आपको वीडियोस जो है वो कमिंग डेज में देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक हेल्प हो। और डेफिनेटली यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से। और जो भी मैंने सीखा है यूट्यूब से, या फिर आसपास के फ्रेंड से, या मतलब कलीग से, ऑफिस कलीग से बोलो, या कहीं से भी, जहाँ से भी मुझे नॉलेज गेन करने को मिला है मैंने किया है, वही मैं नॉलेज आपके लाइक आपको भी मैं वही बताऊंगा, जो कि आपके लिए भी फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो है आपका जो है वो हेल्प हो सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को अब जो है मेन टॉपिक तो इस वीडियो का है कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि मैं अभी लाइक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो मेरा वो 9 to 5 वाला जॉब है। 9 to 5 यूजुअली नहीं, और ज़्यादा है टाइमिंग्स, 9 to 10 आवर्स का जॉब है, और आने जाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो जैसे भी समय बचता है, मैं एक साइड बिजनेस अभी मैं कर रहा हूँ, और बहुत स्टार्टिंग में ही मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस बिजनेस को, जो कि है बेकरी का बिजनेस। तो बेकरी जो है वो मैंने भी जो है ना यूट्यूब से सीखा था, और कुछ चीज़ें मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, सबसे पहले आपको बता दूं। तो मैंने यूट्यूब से सीखा है, जो भी बन पड़ा है, जैसा भी मैं अभी जो स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ गड़बड़ भी हो जाती है कभी, कई बार अच्छा अच्छा भी हो जाता है, अच्छा केक बन जाता है, तो कस्टमर्स को भी अच्छे लगते हैं, यानी या मैं कभी कभी फ्रेंड्स को भी जब मैं उन्हें खिलाता हूँ तो उन्हें भी अच्छे लगते हैं, तो लाइक अच्छा रिव्यू भी मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बिजनेस के तरीके पे स्टार्ट किया जाए, फुल टाइम बिजनेस नहीं तो कम से कम साइड बिजनेस। तो आगे अगर फुल टाइम कर पाएंगे डेफिनेटली, लाइक अगर भगवान की कृपा होगी तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा जो बेसिक चीज़ क्या लगता है, वो सबसे पहले आपको जाननी ज़रूरी होगी, अगर आप केक के बिजनेस को यानी बेकरी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, होम बेकर बनना चाहते हो तो सबसे पहले जो है ना, वो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ठीक है, आप उसमें केक बेक कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे मेरे पास माइक्रोवेव है, बट मैं माइक्रोवेव अभी भी यूज़ नहीं करता हूँ उस तरीके से। तो मुझे जो ईजी लगता है मैं वो यूज़ करता हूँ। तो मुझे जो ईजी लगता है वो इस तरह के एक जो है ना ये बर्तन है, ठीक है। तो इस तरह का एक डीप थोड़ा बर्तन आप लोगे, तो इसमें क्या होगा ना, आप इसमें केक भी बेक कर सकते हो। तो इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा डीप चाहिए होगा, ताकि केक को आप थोड़ा रख पाओ और वो अच्छे से बेक हो पाए, क्योंकि केक जब फूलता है तो वो एटलीस्ट इस पे ना लगे। तो आपको थोड़ा सा डीप बर्तन चाहिए होगा। अगर एल्युमिनियम का है तो बहुत ही अच्छा, उसमें बहुत हीट का बहुत अच्छा ये होता है। तो आप कोशिश करो एल्युमिनियम का, या आप कढ़ाई भी यूज कर सकते हो, लाइक नॉन स्टिक या फिर एल्युमिनियम, जो भी आपके घर पे अवेलेबल है। तो इसके बाद हमें एक लगेगा ये स्टैंड, ठीक है। ये जो स्टैंड है इसको हम इसके अंदर जो है इस तरीके से रख देते हैं, और उसके ऊपर जो है वो केक टिन रखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको लगेगी। थर्ड चीज़ है ये आप मैं बोल कर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये है नमक, नॉर्मल सॉल्ट। ये है नॉर्मल सॉल्ट, कोई भी आप सस्ता जो है वो नमक ले सकते हो, या घर का नमक जो भी आप यूज़ करते हो वो भी ले सकते हो। तो मैं नमक बार बार खरीदता नहीं हूँ, ये एक बार ही मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं बार बार इसे रख देता हूँ, क्योंकि ये तो खराब होने वाली है नहीं। तो ये किस काम आती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम बेक करते हैं इस तपेले के अंदर, तो हम इसमें जो है ना वो पहले नमक थोड़ा सा बिछा लेते हैं, ताकि जो हीट है वो अच्छे तरीके से आए, और जो है वो बेकिंग लाइक पूरा बेक हो अच्छे तरीके से।
ये बहुत अच्छा सॉल्ट जो है वो बहुत अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए हम लोग सॉल्ट का जो यूज़ करते हैं। तो ये सॉल्ट आप बार बार यूज़ कर सकते हो, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सोचना है कि मैं कम से कम बजट में या कम से कम खर्च में कैसे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँ। तो ये हो गया बेकिंग के लिए। आप गैस में इसे बेक कर सकते हो लो फ्लेम में, लाइक 1 घंटे के अंदर या 45 टू 1 आवर के अंदर आपका जो वो केक है वो बेक हो जाता है। अब हमें दूसरी जो नीड है वो है इस तरीके की टिन की, जो है केक टिन। ये बहुत ही छोटे साइज का है, ठीक है। ये आप एकदम छोटे बहुत छोटे केक जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं उसके लिए आप बना सकते हो। और ये जो है ना, ये है डॉल केक। जो अगर आपको डॉल केक का ऑर्डर मिलता है तो आप इसमें भी बेक कर सकते हो डॉल केक बनाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल इसे बेक करो, उसके बाद पलट के इसे जो है वो डीमोल्ड कर लो, उसके बाद कटिंग करके उसके बाद डॉल जो है वो आप इसको बना सकते हो डॉल केक। तो इस तरीके के जो है वो आपको टीन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास काफ़ी बहुत सारे साइजेस की टीन है। जैसे जैसे ऑर्डर आता है, जिस तरीके का अगर बड़ा साइज़ का है तो मैं बड़े में बेक कर लेता हूँ, छोटा आया तो छोटे में बेक कर लेता हूँ। तो ये 1 पाउंड के लिए भी, केक के लिए ये टिन काफ़ी परफेक्ट है और ये हाइटेड भी है। आप चाहो तो इसमें ज़्यादा भी बेक कर सकते हो अगर आपको हाइटेड केक की जो है वो ऑर्डर मिलती है तो, ठीक है। तो ये है बहुत सारे जो टिन्स मैंने आपको दिखाए। ये है थोड़ा फ्लैट टिन, अगर किसी कस्टमर को हाइटेड केक नहीं चाहिए तो आप ये टिन के भी यूज़ कर सकते हो। और अगर कुछ एनिवर्सरी है या कुछ लाइक वैलेंटाइंस है, अगर किसी कस्टमर को हार्ट शेप में चाहिए आपका केक, तो आप ये हार्ट शेप का टिन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो है, और ये सबसे बड़ा है, ये भी है 10 इंच का टिन जो मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली जब मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो ये टीन आपको तरह तरह की टीन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो एक दो खरीद के भी स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो आप बाकी टीन्स भी ले लेना, तरह तरह की टीन्स। तो उसके बाद जो है ये बेकिंग के लिए लगता है। अब इधर आते हैं, ये जो है ये है बटर पेपर, ठीक है। ये आपको इजीली मार्केट में 5 रुपए 3 रुपए में मिल जाएंगे, 3 या 5 रुपए में मिल जाएंगे। तो इसका क्या यूज आता है, जब आप केक को मतलब जो केक बैटर है इसमें आप डालते हो तो बहुत बार केक जो है ना इसमें स्टिक हो जाता है, ये बेस में स्टिक हो जाता है। तो अगर आप इसकी जो राउंड कटिंग करके इस पेपर की इस पे रख देते हो और थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हो, ठीक है, तो आपका जो केक है वो चिपकेगा नहीं बेस पे और सही तरीके से जो है वो निकल पाएगा, ठीक है, मोल्ड पे वो अच्छे तरह से निकल पाएगा। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अगर बताऊं तो अब मैं आता हूं क्रीम की तरफ। तो मैं जो है वो ये चोकोलाइट का जो है वो क्रीम यूज करता हूँ। ये रेडीमेड आता है, ये प्रीमियम चोकोलाइट है, ठीक है। ये विपिंग क्रीम है जिससे आप जो है वो क्रीम को मिक्स करके इसकी जो आप लाइक आइसिंग कर सकते हो क्रीम केक के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये भी आती है, इसकी ज़्यादा प्राइस नहीं है, अभी थोड़ा सा दाम बढ़ गया है, लाइक 170 रुपीज़ में आपको 1 kg का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लगभग इसमें आप 3 से 4 पाउंड का केक तो आराम से आप बना सकते हो इस पूरे इस डब्बे से, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये आपको लगेगा। इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे आप विक्स करोगे, क्योंकि हैंड अगर विक्स करोगे क्रीम को तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, ये है विक्स मशीन, ये है हैंड विस्कर, जो है आप इजीली इसे ना 10 to 15 मिनट्स में आप इसे जो है वो विस्क कर पाओगे क्रीम को, और आपका क्रीम जो है वो आइसिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने फिलिप्स का खरीदा था, तो मैंने खरीद लिया है कुछ दिन पहले, लेकिन इसकी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने आगे ही इसे खोल कर चेक कर लिया था वेदर इट्स गुड और नॉट। सो इट्स रियली गुड, और ये बहुत अच्छा जो है वो ना आपको ये करता है लाइक विप करता है क्रीम को। तो ये मैंने नया खरीदा है, इसके पहले मेरे पास और एक ये लोकल कंपनी का था। तो मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ा सा अच्छी कंपनी का लेकर इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा बहुत ज़्यादा दिन चले। ये भी मेरा बहुत ही दिनों से चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास पुराना था और ये कम पावर का है, तो ये आप ले सकते हो फिलिप्स का अगर आपको लेना है तो। नहीं तो आप ये जो है लोकल कंपनी की भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है। तो आपका ये भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके बाद क्रीम जो है वो विस्क करने के लिए उसके बाद वो था, अभी ये जो है ये है आपका पैलेट नाइफ, ठीक है। इससे आप लाइक क्रीम का जो है ना आप इसे लाइक अच्छा शेप आप दे सकते हो। और ये एक बड़े साइज का मेरे पास है और ये एक छोटे साइज का भी है,
तो जब जैसा मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ब्रशिंग जो है ये ब्रश है, तो इससे आप क्या कर सकते हो ना, ऑयलिंग, जब आप सपोज इसमें आप टीम पे ऑयलिंग करोगे इस तरीके से, तो आप ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑयलिंग के लिए ये, या फिर आप जब केक जब बना रहे हो ना, तो आप इसे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। वो कमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरीके से इस ब्रश के लेकर आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो केक के ऊपर। तो ये चीज़ है, और ये है स्पैचुला जो आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। ये केक आप जब आप कुछ लाइक चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो, उसे लाइक मिलाना है इससे, तो ये आपका काम आएगा क्योंकि ये चिपकता नहीं है, तो ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है और ये आपको मस्त है, ये आपको लगेगा ही। तो ये काफ़ी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो लेकिन आपको जो है वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे क्या यूज़ होता है। तो मैं जो आपको बता रहा था स्पैचुला की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, पर ये भी आप ये है जो है ये भी ये हैंड विस्क है, आप इसे बहुत बार बैटर को लाइक मेक करने में काम आएगा, तो ये भी आपको बहुत काम आता है। और ये जो दो दो है ना, ये चीज़ें जो है वो जो मैंने आपको विस्क मशीन दिखाया है, इसके जो ये है ये आपको विस्क करता है, तो इसे हमें लगाना पड़ता है उसके अंदर। तो उसके बाद ये जो है ये है नॉर्मल एक, आप इस पे जो है ना वो कद्दूकस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कद्दूकस करने के लिए यूजुअली हमें ये घर पे यूज़ आता है। तो इसे हम चॉकलेट जो है ना वो ग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं कई बार। केक के ऊपर जो है वो चॉकलेट की ग्रेटेड चॉकलेट लगता है, तो इन सब चीज़ों में ये बहुत काम आता है, ठीक है। अब केक को शेप करने के लिए आपको ये भी काम आएगा। ये क्या है, ये है स्टील की जो है वो एक नॉर्मल ब्लेड काइंड ऑफ है, जिससे आप केक को शेप कर सकते हो। ये मैंने बड़ा इसलिए खरीदा है क्योंकि मेरे पास हाइटेड केक के भी ऑर्डर्स आते हैं कई बार, तो इसके लिए मुझे ये ज़रूरत पड़ता है ताकि मैं एक बार में उसे जो है क्लीन अप करके अच्छे से जो है शेप अप कर पाऊँ। इसके अलावा जो है वो छोटे-छोटे जो है ना वो ये भी आपको मिल जाएँगे। ये छोटे-छोटे मैंने सारे ऑनलाइन परचेज़ किए, आप भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। ये सारे छोटे स्क्रैपर्स हैं, इससे आपका डिज़ाइन जो है वो बनता है, ठीक है। ये बड़ा डिज़ाइन बनेगा, इसमें आपका छोटा डिज़ाइन बनेगा। आप शायद मेरे कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो नहीं दिख पा रहा होगा, बट आप इस तरीके के ऑर्डर कर सकते हो। ये नॉर्मल स्क्रैप करने के लिए ये आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है आपको, और आपको जो है वो एक नाइफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। कभी-कभी आपको चॉकलेट जो है डार्क चॉकलेट काटने की ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी कुछ चीज़ें जो है वो काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे आपको एक नाइफ की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी आप रखो। इवन आपको एक सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको जो है ना वो पाइपिंग बैग पे जो है आपको अगर काटना है शेप लाइक डिज़ाइन देने के लिए केक में, तो आपको ये नाइफ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम चले आते हैं, ये है लाइक कटर। कभी-कभी आप जब बेक करते हो तो आपको स्मॉल कटर की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ाइन लाइक बहुत सारे अलग-अलग तरह के जो ऑर्डर्स आते हैं, तो ये कटर की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार, ठीक है। तो ये कटर भी आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जब आप जार केक बना रहे हो या फिर लाइक जो ग्लास केक बना रहे हो, तो इसमें आपको ये ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको ये कट करके उसके बाद वो डालना पड़ता है, वो जो लाइक स्पंज रहता है केक का, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर आप बिगनर हो क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहेगा कितना क्या जो डालना है, जैसे मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तो कितना क्या अंदाज में डालना है, तो आपको ये जो है वो परफेक्ट रहेगा। ये है मेजरिंग कप्स, तो ये कई तरह के मेजरिंग कप्स है, लाइक आपको ये है 1 कप, ठीक है। 1 कप का ये जो मेजरमेंट है वो 240 ml का है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 120 ml का है, तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे तरीके के जो है मेजरमेंट है। तो आप जब जैसे केक बनाओगे, जिस तरह के मेजरमेंट की ज़रूरत होगी आप इससे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बहुत जो काम आने वाला है। और यहाँ पर जो है ये जो है मैं विकी फील्ड का बेकिंग जो है वो पाउडर यूज़ करता हूँ अपने केक में डालने के लिए। तो कोशिश करें, क्योंकि आप अगर डिलीवर कर रहे हो किसी कस्टमर को और होम बेकर हो, तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे चीज़ों का यूज़ करना जो कि मतलब एडिबल है, ताकि जो है ना क्वालिटी ख़राब ना हो, क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट करो तो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो ये आप जो है ये बेकिंग पाउडर जो है आप यूज़ कर सकते हो। केक बेक करने के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ होता है, ये कोको पाउडर है, विकी फील्ड का ही है। तो ये कोको पाउडर भी आप ले सकते हो, लूज़ भी बहुत बार आता है, बट आप ट्राई करो ब्रांडेड लेने की,
थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ेगा, थोड़ा सा आप कम लाइक प्रॉफिट करना, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो स्टार्टअप में ये ज़रूरी है, ताकि आपका जो क्वालिटी मेंटेन रहे। ये सोडा है, ये भी आप डाल सकते हो। इवन ये वो कई तरह की एसेंस है, ये वेनिला एसेंस है, और ये जो है पाइनएप्पल एसेंस है मेरे पास। तो कुछ एसेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कलर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो है वो कलर्स कई तरीकों, 3 फॉर्म में आते हैं ज़्यादातर। एक होता है पाउडर्ड फॉर्म में, एक होता है ये जो है, ये है आपका लिक्विड फॉर्म, आई मीन जेल फॉर्म, सॉरी जेल फॉर्म है ये। और ये जो है ना, ये आई गेस लिक्विड फॉर्म है। ये सारे जो है वो आपको जेल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो बेस्ट होता है आप लाइक लिक्विड फॉर्म ना यूज़ करो, गर्मी के टाइम पे ज़्यादा वो ये हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। तो आप जो है वो जेल बेस्ड कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर और अच्छा आप लोग लाइक केक को आपको अच्छा टेक्सचर देना है, अच्छा कलरिंग लाना है, तो आप जेल बेस्ड यूज़ करो, वो ज़्यादा आपको काम आएगा। और ये जो है वो है डार्क कंपाउंड, मैंने ये आधा यूज़ कर चुका है, लाइक कर चुका हूँ मैं। और ये है डार्क कंपाउंड, लाइक ये आपका जो है वो 400 ग्राम्स के आते हैं, और ये मॉडी कंपनी का है। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो डार्क चॉकलेट। तो मैं फ़िलहाल यही यूज़ करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, और मैंने हाफ ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो आपको चॉकलेट केक बनाने में काफ़ी काम आएगा। ये जो एक बॉल है, ये बॉल जो है आपको लाइक काम आएगा। कभी आप डार्क चॉकलेट इसमें मेल्ट कर सकते हो डबल बॉयलर की मेथड से, या फिर माइक्रोवेव में आप दे सकते हो, क्योंकि ये माइक्रोवेव फूड है। तो इस तरह के आपको जो है वो एक बर्तन के भी काम आएंगे, और इससे बड़ा जो बर्तन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको लाइक जब आप केक बेक लाइक ये करोगे, विक्स करोगे ना क्रीम, तो विपिंग क्रीम आप मिक्स करोगे, तो उससे इससे बड़े साइज का एक बर्तन को आपको काम आएगा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप हैंड मिक्सर की मदद से आप लाइक क्रीम बना सकते हो आइसिंग के लिए। तो ये भी आपको काम आता है। उसके बाद ये एक नाइफ है। अगर आप जब स्पंज आपका बन जाता है केक का, तो इसको कटिंग करने के लिए इस तरीके की नाइफ आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि बेकिंग शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये या फिर सुपर मार्केट्स में भी मिल जाएंगे। तो ये आप नाइफ ज़रूर ले लेना। और इससे लाइक कि मेरे पास 2 तरीके की नाइफ है। एक बड़ा जो नाइफ है वो मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन इस साइज के नाइफ से भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फूड रैपर। ये नॉर्मल एक प्लास्टिक फूड रैपर है। मतलब आप इसे जब केक बेक कर लो, मान लो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, या फिर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप मतलब लाइक 2 दिन में आप चाहते हो केक बेक करो। मैं बहुत बार, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, तो मैं ऑफिस के आने के बाद केक बेक करता हूँ, और उसके बाद इससे जो है ना, ये रैप करके फ्रिज में रख देता हूँ। तो इसकी बेनिफिट्स क्या है, आपका जो केक है वो सॉफ्ट रहता है, लाइक ये स्पंज है वो सॉफ्ट रहता है। तो आप डायरेक्टली तो केक अगर रखोगे फ्रिज में, आई मीन स्पंज रखोगे फ्रिज में, तो वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपको यूज करने के लिए, और वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसको आप यूज कर सकते हो, इससे रैप करके अच्छे से आप रख सकते हो। इवन ये बहुत और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लाइक फूड रैपिंग के लिए, फ्रूट्स रैपिंग के लिए। तो आप इससे भी रैप कर सकते हो, ताकि आपका फूड है ना वो फ्रेश रहेगा, ठीक है। ये कई तरह के एसेंस है। ये पाइनएप्पल है मेरे पास, ये नॉट एसेंस सॉरी, ये लाइक क्रश है, ठीक है। ये पाइनएप्पल क्रश है, ये ब्लूबेरी क्रश है। तो और भी मेरे पास अभी फिलहाल ये 2 है, और भी क्रश थे कुछ, वो खत्म हो गए। तो ये 2 क्रश है। तो इस तरह के काफ़ी क्रश मिलते हैं। ये मालास कंपनी का है, आप कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको केक के अंदर जो है वो क्रश जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवरिंग देता है, टेस्ट एनहांस करता है केक, तो वो आपको ज़रूर से लगेगा। ये जो है ये टर्न टेबल है, लाइक इस पे जो है आप केक जो है उसको रख के आप इसको शेप अप दे सकते हो। तो ये अच्छे क्वालिटी का लेना। एक ऑनलाइन में प्लास्टिक का आता है, वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है, मैंने वो ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो इतने अच्छे से स्मूथली ये घूमता नहीं है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, और 500-600 इसका कॉस्ट पड़ा था मेरे ख्याल से। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है, और ये काफ़ी दिनों लाइक लॉन्ग लास्टिंग, आपको बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत सालों तक चलेगा ये आपका। तो इस तरीके के आपको जो है ये टेबल लेना है, टर्न टेबल लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका वेइंग मशीन, लाइक वेट चेक करने की मशीन। लाइक जो भी आप लाइक कह रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज आप 1 पाउंड का केक बना रहे हो, तो कभी बार कस्टमर को आप लाइक कम लाइक वेट का केक दे रहे हो, 1 पाउंड से कम हो सकता है। तो आपको भी अंदाज रहेगा कि आप कितने, कई बार आप ज़्यादा दे दोगे तो वहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा।
तो ये मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे आप चेक कर पाओ आपका केक कितने साइज़ का कितने वेट का है। तो आप इससे जो है वो ईज़िली चेक कर पाओगे। ये भी आपको ऑनलाइन में 300 साढ़े 300 के आस-पास आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है लोकल शॉप से ही। ये कपकेक्स बनाने के लिए काफ़ी काम आते हैं, तो मेरे पास अभी लाइक ऑर्डर्स आ सकते हैं कपकेक्स के। तो इसीलिए मैंने ये लिया है एक पूरा बंडल। ये शायद 100 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी और इस पे आप जो है ना वो कपकेक यूज़ कर सकते हो। ठीक है। या बहुत बार आप बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी मैं आपको टिप्स दे दूँ, तो सपोज़ आप केक लाइक दे रहे हो, तो आप इसको क्या होता है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से भी दे सकते हो ताकि जो कस्टमर को और अच्छा लगे और वो आपको जो है दोबारा ऑर्डर देने के लिए आए आपके पास। तो ये आप कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हो, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आप जो केक बेक करो उसमें से ही थोड़ा-सा इसमें आप ये करके एक अलग डिज़ाइन देके आप कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं आजकल कपकेक्स के, तो उसके लिए है। और इवन ये ग्लास केक के भी ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास ग्लास केक्स के भी हैं। ठीक है। तब मैंने जो ये आपको कटर दिखाया था, ये जो आपका कटर, ये आपको इसमें कट करके लाइक स्पंज को कट करके इसमें डालने के लिए काम आता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। लाइक थोड़ा-थोड़ा खरीद के रखो, कभी-कभी आपके पास ऑर्डर आएँगे तो आप उसे एटलीस्ट इमीडिएटली आप ऑर्डर को प्लेस करके आप ऑर्डर दे पाओगे, राइट? तो ऑर्डर आप ले पाओगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ डेकोरेशंस के लिए मेरे पास जो है, ये जो है ना लाइक ये एडिबल फ्लावर्स हैं। ठीक है। ये आपको जो है ये कुछ नोजल्स लगेंगे जो कि आप लाइक ये तरह-तरह के नोजल्स हैं मेरे पास। ये रोज़ नोजल्स है और ये इससे लीव्स बनते हैं, सॉरी इससे ग्रास बनते हैं। ये नोजल्स है, इससे रोज़ बनता है। तो ये सारे नोजल्स आपको इससे लीव्स बनते हैं। तो आपको तरह-तरह के नोजल जो है वो आपको खरीदने पड़ेंगे ताकि आप तरह-तरह के डिज़ाइन जो है वो आप दे पाओ। ठीक है। तो ये एडिबल बटरफ्लाई है, ये नॉर्मल एक बटरफ्लाई है जो आप दे सकते हो। ठीक है। केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए, ये कभी आपको अगर वैलेंटाइन्स या कोई कपल के लिए कोई केक बनाना हो तो आप इस तरीके के जो है वो टॉपर्स यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई किसी की बैचलर पार्टी है तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो इस तरह के टॉपर्स। और ये यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स हैं लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, तो ये सब टॉपर्स आपको थोड़े बहुत खरीद के रखने पड़ेंगे इस टाइप के, ताकि आप कस्टमर को इजीली आप वो टॉपर भी दे पाओ। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास स्पाइडरमैन की टॉपर है। कुछ दिन पहले मेरे पास ऑर्डर आया था, तो मैं स्पाइडरमैन की टॉपर्स भी मेरे पास है। एक बच्चे का केक की ऑर्डर थी, तो उसके लिए इवन डॉल केक के लिए जिसमें बता रहा था वो मोल्ड यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर ये जो है वो डॉल का जो ये है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। कभी-कभी आपके पास बड़े ऑर्डर्स के केक्स आते हैं, तो केक जब हाइटेड हो जाता है ना तो वो डगमगाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, केक गिर जाता है बहुत बार। तो ये जो है ना आपको ये काम आएगा। ये एक नॉर्मल प्लास्टिक का एक स्टिक है जिसे आप केक को सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो ये भी मेरे पास है। अब इसके बाद बहुत बार डिज़ाइनिंग करने के लिए ये ब्रश भी आपके काम आएँगे। ठीक है। आप जैसे-जैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे, जैसे-जैसे यूज़ करोगे ना, जैसे-जैसे केक्स बनाओगे, तब आपको ये सब की जो है इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तो ये छोटा-सा एक ब्रश है। आप ब्रश से बहुत बार जैसे ये लाइक गोल्डन ड्रिप है, इससे आप लाइक ब्रश से ये कर सकते हो, या फिर पाउडर जो आता है गोल्डन पाउडर, उससे भी आप इसको डिज़ाइनिंग दे सकते हो। तो बहुत सारे डिज़ाइन है यूट्यूब में, या फिर आप ऑनलाइन गूगल में भी आप देख सकते हो। तो ये चोको चिप्स है, कई बार चॉकलेट केक्स में ये यूज़ होता है, तो ये चोको चिप्स भी आप ले लेना। और यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशंस की, जैसे हार्ट शेप का मेरे पास ये छोटा-छोटा ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है। ये भी एडिबल ही है, तो ये सब है। या फिर आपके मेरे पास गोल्डन बॉल लाइक ये सिल्वर बॉल्स है। ठीक है। गोल्डन बॉल्स है इसके अंदर, तो बहुत सारे बॉल्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है ये स्टार बेस पे है। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा ले रहे हो या कैसा कस्टमर का डिमांड है, कैसा कस्टमर चाहता है। तो ये सब आप एक ले सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप ले सकते हो जैसा आपको समझ में है। ये फिर ये फॉल है। ठीक है। तो ये सब आप ले सकते हो। अभी आप जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप डिज़ाइनिंग करते हो केक के ऊपर, तो ये आपको पाइपिंग बैग जो है वो लगता है। ये प्लास्टिक का है, ये 2 रुपए में आता है। आप इसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मैं बार-बार नए वाले नहीं यूज़ करता हूँ, बहुत बार मैं वॉश करके इसको ड्राई करके फिर से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी आपको लगेगा।
और ये जो है ना, ये मार्कर है, ये एडिबल मार्कर है। कई बार जो है किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो वहाँ पर लिखना पड़ता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, या किसी लाइक कस्टमर जो ऑर्डर दिया हो किसी का बर्थडे तो उसका नाम भी लिखना पड़ता है। तो ये सब आपको काम आएगा, ये आप लाइक यूज़ कर सकते हो। और ये अच्छा क्वालिटी का ही लेना, नहीं तो वो अगर कम दाम के लेते हो, अगर लो क्वालिटी रहता है तो ये अच्छा से वो लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। ये फॉन्डेंट के ऊपर लिखने के काफ़ी काम आते हैं। और यहाँ पर जो है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये तरह तरह की जो है ना, वो ये मेरा 6 इंच का ये बेस है जिसके ऊपर आपका केक जो है वो रहेगा। मेरे पास तरह तरह की है, ये 8 इंच का है, और एक मेरे पास 10 इंच का भी है। अगर मेरे पास जो है वो ज़्यादा बड़े ऑर्डर आते हैं तो ये 10 इंच का भी है। तो मैंने हर तरह के कुछ कुछ लेके रखे ताकि मुझे दुकान बार बार ना दौड़ना पड़े, बेकरी शॉप में बार बार ना दौड़ना पड़े, ताकि मतलब जहाँ पर ये चीज़ें मिलते हैं तो मेरे घर से काफ़ी दूर है तो मैं एक बार में ले लेता हूँ, वो आपके लिए भी सही रहेगा। तो ये भी है एक वुडन स्टिक। ये कई बार जो है ना, आपका केक बेक हुआ है कि नहीं वो चेक करने में काम आता है। जैसे आपका केक आपको लग रहा है कि बेक हो गया, तो आप कैसे समझोगे? तो आप केक को ऐसे आप ये स्टिक को लाइक इनसाइड करके आप देख सकते हो कि केक बेक हुआ है कि नहीं। अगर वो स्टिक हो रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब केक बेक नहीं हुआ। वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ऐसे स्टिक्स की भी जरूरत पड़ती है। फिर मैं आ जाता हूँ ये नाइफ के बारे में। ये केक कटिंग नाइफ है जो आप यूजुअली डिलीवरी के टाइम पे देते हो कस्टमर्स को। तो ये प्लास्टिक्स के भी आते हैं, लेकिन अभी प्लास्टिक्स का जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम हो गया क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो आप वुडन का भी दे सकते हो। ये मेरे पास बस वुडन के भी है, ठीक है। तो ये मैं वुडन का भी रखा हूँ, जैसे कस्टमर बोलते हैं मैं वैसे ही डिलीवर करता हूँ। तो ये वुडन का है। और यहाँ पर मैंने वुडन की स्पून्स भी रखे हैं। अगर आप जार केक बना रहे हो या कप केक बना रहे हो तो बहुत बस स्पून की भी जरूरत पड़ती है, तो ये वुडन स्पून भी मैंने यहाँ पर रख रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। आई गेस मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है यहाँ पर। तो नहीं, एक चीज बच गया है। ये जो है, ये जो है वो लेटर्स के जो मोल्ड है, आप इसमें चॉकलेट जो है वो ये करके आप इसको जो डीमोल्ड करके आप यूज कर सकते हो, किसका नाम लिख सकते हो चॉकलेट के लाइक वैसे चॉकलेट यूज करके। तो ये मोल्ड आपको सिलिकॉन का मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास छोटे छोटे जो है ऐसे डेयरी मिल्क के जो बार्स आते हैं, छोटे छोटे जो ये है ना, इस तरीके से भी मैंने इसे ले रखा है ताकि बहुत सारे केक्स में मुझे यूज आता है, ठीक है, केक को डेकोरेट करने के लिए। तो इससे क्या इजीली आप इस पे चॉकलेट जो है इसमें डालकर इसको थोड़ा सा रेफ्रिजरेट कर लोगे, तो इसके बाद आप डीमोल्ड कर लोगे इजीली और आप उसको यूज कर सकते हो केक को डेकोरेट करने के लिए। तो आई गेस मैंने सारा कुछ जो है वो कवर अप कर लिया है। कुछ चीज़ मे बी लाइक स्किप हो सकती है, वो मे बी स्किप हो जाए तो आप लाइक बाकी यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल ही देखना है, बट डेफिनेटली यहाँ से आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना नॉलेज है वो उतना दे सकूँ। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा आई गेस हो गया है, लेकिन एटलीस्ट आई बिलीव दैट आपको जो है ना वो काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल गया होगा कि आप बेकरी जो है वो होम बेकर आप कैसे बन सकते हो, कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको लेनी ही पड़ेगी, और आप मिनिमम लाइक 5 to 6,000 इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग के टाइम पे। उसके बाद आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना जैसे आपका प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होने लगे, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए लाइक बेसिक चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा आपको कुछ परचेस नहीं करना है। लेकिन आप एक बार में ना खरीद पाओ तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो आई गेस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यूजफुल रहा होगा अगर आप बेकरी जो है होम बेकर बनना चाहते हो तो। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस में लेकर आऊँगा लाइक मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप यू पीपल विल सपोर्ट मी, एंड अगर आपको कहीं भी लगे कि मुझे कुछ और तरह की वीडियो बनाना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे और क्या चेंजेस करना चाहिए और क्या मैं कर सकता हूँ, न्यू एक्सपेरिमेंट कैसे मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे आप बताते रहो ताकि मुझे भी नॉलेज मिले और आपको भी मुझसे कुछ सीखने को मिले, और शायद मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने की देखिए अपॉर्चुनिटी मिले। तो अभी के लिए इतना ही, और कमिंग वीडियोस और भी बहुत सारे मैं वीडियोस लेकर आऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। सो गाइज आई नीड योर सपोर्ट, एंड आई नो यू पीपल विल सपोर्ट मी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरह सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। थैंक यू, थैंक यू।